एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 11 की डॉक्टर मनोहरी एनसीईआरटी प्रिंटर की अध्याय आपके पास है। दूसरा संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन आपके पास चल रहा था। लास्ट एक्सरसाइज है। वैसे तो आप लोगों के पास रिलेशन एंड फंक्शन सिलेबस से हट गई, 30% रिड्यूस सिलेबस हो गया, कुछ पार्ट हट गया, कुछ नहीं हटे। तो लास्ट एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव है, इस बेस से हम लास्ट में आपको पढ़ा दे रहे हैं। कोई दिक्कत कोई प्रश्न नहीं होगी, आप लोग उसको भी पढ़ने की कोशिश के एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। बाकी लास्ट का इस बेस से आपको बता दें, इसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके पास जो आगे आएगा रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज आपके लिए देखना है, आज से स्टार्ट है तो कोई बात नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग पहले इसको देखिएगा 2 से 3 मिनट वीडियो, उसके बाद लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को भी तब बाद में दबाइएगा, उसके पहले आप लोग इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास टॉपिक स्टार्ट है, कुछ फलन और उनके आलेखन, मतलब कुछ जो फंक्शन है उनके आलेख कैसे बनते हैं, किस प्रकार से उनको आपको जानना है। मैपिंग, जैसे तत्समक प्रतिचित्रण, आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग मतलब क्या, उसकी आइडेंटिटीज़ क्या है, उसको मैप किस प्रकार से बनाना है। जैसे ठीक है, माना कि एफ एक्स से वाई में ही एक ऐसा प्रतिचित्रण है जिसके लिए एफ एक्स इज बिलोंग टू कैपिटल एक्स, अर्थात एक्स का प्रत्येक अवयव स्वयं का ही प्रतिबिंब है। क्या कहलाता है? स्वयं का ही प्रतिबिंब कहलाता है। तो ऐसे प्रतिचित्रण को तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं। स्पष्टता, यदि एफ एक तत्समक प्रतिचित्रण है जो एफ एकैकी तथा आच्छादक दोनों होगा, मतलब तत्समक प्रतिचित्रण भी होता है और एकैकी भी होता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा एग्जांपल देखिए, क्या x इज इक्वल टू में x1 x2 x3 x4 लिखे हुए हैं। तो अब इनके हमने फंक्शन x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x2 स्वयं का ही अवयव प्रतिचित्रण वो बनाता है, वही हमारा तत्समक प्रतिचित्रण कहलाता है। जैसे f1x बराबर x1, f2x बराबर x2 प्लस डॉट 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 जो रहेगा हमारे पास x2, और जो है फंक्शन y x कोलन x एक तत्समक प्रतिचित्रण कहलाता है या है। जी आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है और समझना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे एक और टॉपिक है वो लिखाते हैं, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। बस थोड़ा सा ये नोट्स बनाना है, आपको समझना है कि प्रतिचित्रण क्या होता है। स्वयं का ही प्रतिबिंब वो प्रतिचित्रण तत्समक प्रतिचित्रण कहलाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ गया, अचर प्रतिचित्रण। अचर प्रतिचित्रण क्या होता है? कांस्टेंट मैपिंग। यदि प्रतिचित्रण फंक्शन ऑफ x टेंड्स टू y इस प्रकार हो कि डोमेन के समस्त अवयवों का कोडोमेन एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब क्या, डोमेन जो है उसका जो प्रतिबिंब है, अवयव है, वो एक ही कोडोमेन होना चाहिए, तो प्रतिचित्रण को अचर प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ टी है, टी एक हमारा क्या होता है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द है, उसके अंदर ABCD भी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं, तो इसका कोडोमेन क्या हो गया? टी हो गया। तो स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रतिचित्रण में परिसर फंक्शन ऑफ x एकल समुच्चय होता है, सिर्फ एक ही फंक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल, जिस समय किसी कक्षा में पढ़ाई हो रही हो तो विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच क्या होता है? अचर प्रतिचित्रण होता है। मतलब विद्यापक क्या होता है? एक अकेला होता है और स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अचर प्रतिचित्रण कहलाते हैं। तो ये आपके पास हो गया सेकेंड पॉइंट। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इंतजार कर रहा है आपको बताने के लिए। जल्दी से नोट कीजिए, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट हो गया तो इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है आपके पास,
क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटना है। यदि a + 3 b - 5 बराबर 3, 0 तो a तथा b के मान होंगे फर्स्ट नंबर 1, 2, सेकेंड नंबर -1, 3, थर्ड नंबर 0, 5, फोर्थ नंबर नन ऑफ दीस, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये आपको इस सवाल का आंसर बताना है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या आपको कंपेयरिंग कर लेना है। कैसे लिखा हुआ है, a + 3, b - 5 बराबर लिखा है 3, 0 ये लिखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ a + 3 बराबर कर लेंगे 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर लिख लेंगे b - 5 बराबर 0, 5 सब ले जाएंगे तो क्या जाएगा b का मान 5, b का मान 5 आ गया तो हमारे पास बिंदु आ जाएगा जो क्या हो जाएगा 0, 5। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि फास्ट स्पीड में नोट कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड लिखा हुआ है आपके पास, बताते हैं हम आपको। यदि a × b बराबर 1, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5 तो समुच्चय E होगा। तो समुच्चय E होगा, उसने पूछा है। एक नंबर पूछा है 1, 2, बी नंबर में पूछा है 1, 2, 3, सी नंबर में पूछा है 1, 2, 3, 4 और डी नंबर में पूछा है 1, 3, 5। इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा ये आपको बताना है। देखिए बहुत आसान है, हमारे पास सॉल्यूशन में दिया हुआ है आपको a × b बराबर दिया है 1, 4, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास इसने पूछा a का मान हमारे पास सेट हो जाएगा। जो यहाँ पहले मान लिखे हुए हैं ऐसे वही हमारे a के मान हो जाएंगे। यहाँ पे कोई डबल मान लिख दिया हमको लग रहा है। कोई बात नहीं, सही लिखा है। और कोई भी रिपीट नहीं करेगा। 1, 2, 3, 4 के बाद 2, 4 रिपीट कर रहे हैं, इस बेस उनको छोड़ देंगे। तो जी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिएगा। हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपके पास। यदि कैपिटल R बराबर 2, 2,
3,3, 4,3, 2,4 में प्रांत होगा। में क्या होगा? प्रांत होगा। नंबर 1, 1, 2, 3, 4। नंबर 2, 1, 2, 3, 4। नंबर 4, 3, 4। उसने पूछा तुमसे इसमें से प्रांत क्या होगा। प्रांत आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, प्रांत और परिसर को बताना है, तो आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसको आंसर बताइए। आप लोग लगा सकते हैं, आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिए आप गिवन है, रेंज आपको दे दिए 2,2, 3,3, 4,3, 2,4। इसमें आपको बताना है प्रांत। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन कुछ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन लिखा नहीं, सॉरी, यहाँ वही गड़बड़ हो गया है। तीसरा लिखा है 2, 3, 4। चौथा लिखा है हमारे पास 1, 3, 5, 3, 4, सॉरी। प्रांत जो होता है, जो इसके आगे लिखा होता है वो होता है, ठीक है, तो 2, 3, 4 जो वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिएगा। हो गया होगा, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर सवाल लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं। फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 बटे x² माइनस 8x प्लस के 12 का प्रांत ज्ञात करो, ये पूछा उसने। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे f(x) बराबर x² प्लस के 2x प्लस 1 बटे x² माइनस 8x प्लस 12 को परिभाषित करने के लिए x² माइनस 8x प्लस के 12 डज नॉट इक्वल टू में 0 रखेंगे। अब 12 एकम 12 हमारा गुणा 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 6 2 8, तो यहाँ लिख लेंगे x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस के 12 डज नॉट इक्वल टू में 0। दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x, तो हो जाएगा x माइनस के 6 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 6 डज नॉट इक्वल टू में 0। और हो जाएगा x माइनस का 6 कॉमन मिल रहा है दोनों से, और जो चाहिए x माइनस के 2 डज नॉट इक्वल टू में 0। हमारे पास x बराबर x डज नॉट इक्वल टू में 2 और आ जाएगा x डज नॉट इक्वल टू में 6। तो हमें इसके प्रांत क्या हो जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे प्रांत। अतः में आंसर प्रांत हो जाएगा हमारे पास 2,6। ये हो गया आपके पास आंसर, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिएगा।
नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या है आपको लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर 2x माइनस का 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। जी आपके पास सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को आपको लगाना है। ठीक है, तो ये सवाल आपको बताया जाएगा, नोट कीजिए, फिर बताते हैं। इसमें से देखिए ये सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है, कोई बात नहीं, आगे आपको लॉन्ग मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी नए जोश नए इंजीनियर तक साथ। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि आज शॉर्ट वीडियो ही है, कल आपको इसके बाद लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले नमस्कार, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। ओके, तो बाय बाय।